बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रोवाइज डेवलपर्स। रेगुलर बेसिस के ऊपर कंसिस्टेंटली अगर आप इन्वेस्टमेंट के माइंडसेट में रहते हैं और इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं फॉर द थोड़ा लॉन्गर पीरियड 10 ईयर्स के लिए, तो आपकी पूरी फाइनेंशियल ज़िंदगी चेंज हो सकती है। 10 ईयर्स का टाइम अपने ज़हन में रखें। हर साल 2 साल के बाद आपका एक एसेट बनना ही चाहिए, उसकी मालियत कोई भी हो। क्योंकि चाहे आपका फर्ज करो 60 लाख का अपार्टमेंट, 50 लाख का अपार्टमेंट आप आज ले लेते हैं ना, इसने ग्रो करके करोड़ रुपए का, 1.5 करोड़ का होना ही होना है। दुनिया बहुत चेंज हो रही है, बहुत तेज़ी से चीज़ें बदल रही हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर नेक्स्ट लेवल का बन रहा है। जहां हम आपके सामने प्रोडक्ट लेकर आते हैं, चीज़ें लेकर आते हैं ना, दाएं बाएं रिंग रोड, खारियाँ, इस्लामाबाद मोटरवे, अब ये चीज़, वो प्रोजेक्ट, यानी ब्रिजेस, हर चीज़ बन रही है। नए पेट्रोल स्टेशन, गैस, हर चीज़ बन रही है। नए ब्रांड्स आ रहे हैं, इंटरनेशनल ब्रांड्स आ रहे हैं। देखिए, इधर बहुत तेज़ी से प्रॉपर्टी एप्रिशिएट होती है। लेकिन जिस तरह वो जो निकलती है ना लॉटरी उसकी निकलती है जिसने टिकट लिया हो एटलीस्ट, ठीक है ना, वो पर्ची डाली हो। इसलिए मैं कहता हूं कि चाहे 50 लाख का, 60 लाख का, चाहे छोटी आइटम हो, आपका होनी ही ज़रूर चाहिए, ताकि आप एलिजिबल हो जाएं उस बेनिफिट के कि जो आपको यहाँ से इन्वेस्टमेंट करने से मिलेगा और उसके बाद पैसे भी इनकम मिलेगी। अब असल में इसमें जो ये हासिल करने में जो प्रॉब्लम है वो क्या है? वो है कंसिस्टेंट माइंडसेट का होना। रेगुलर बेसिस पे आप ये सोचते हुए काम करें कि यार मेरा ये चीज़ बन रही है और उसके लिए मुझे अपने फंड्स अरेंज करने हैं, और ये इजीली मुमकिन है। और हम इंशाल्लाह ताला आपके साथ पूरा कोऑपरेट करेंगे। हमारी ये कोशिश है कि पाकिस्तान में कोई ऐसा शख्स नहीं होना चाहिए कि जिसके पास अपनी छत ना हो, ठीक है ना। लेकिन घर बहुत एक्सपेंसिव हो गए हैं। 2.25 करोड़ का घर 5 मरले का आता है। अपार्टमेंट बेहतरीन है, फैमिली छोटी जो है वो उस अपार्टमेंट में रह सकती है रीज़नेबल प्राइस पे। सिर्फ 15 लाख की डाउन पेमेंट से अगर आप फ़र्ज़ करें एक अपार्टमेंट के मालिक बन जाते हैं, और वो भी फर्निश्ड हो, तो क्या ज़बरदस्त चीज़ नहीं है? और वो भी ऐसी जगह पे हो कि जहाँ इंटरनेशनल मेयार की सारी फैसिलिटीज़ हैं, जहाँ पे लोग 5-5 करोड़ के घरों में रह रहे हैं, वहाँ आपका रीज़नेबल उसी विसिनिटी के अंदर अपार्टमेंट है। तो हम इस पर कोशिश करते हैं, ये हमारा पैशन है, हमारा ये पूरा कोशिश है। लेकिन इसके अंदर जो लोगों को प्रॉब्लम पेश आती है ना, वो मैं उस पर आपको बता देता हूँ क्या प्रॉब्लम पेश आती है। नंबर 1 प्रॉब्लम ये पेश आती है ना कि जी लोग जो अपनी पेमेंट्स हैं वो अरेंज नहीं कर सकते, क्योंकि लोगों ना ये समझते ही नहीं है कि प्लानिंग क्या चीज़ है, आपका इन्वेस्टमेंट क्या चीज़ है, यानी आपका वगैरह वगैरह, यानी पैसे को किधर लगाना चाहिए ये नहीं समझ रहे होते, या किसी वजह से रह जाते हैं। दूसरी चीज़ के लोग विजन नहीं कर सकते। देखिए, विजन वो सलाहियत है कि जो ही आपकी बसीरत है, जान पहचान, यानी चीज़ों को समझने का जो अंदाज़ है आपका, उस सारे को देखते हुए, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं दाएं बाएं, तो सोचिए वहाँ की जो रियल एस्टेट है वो कितनी अप्रिशिएट होगी आने वाले टाइम के अंदर। वो तो यानी यहाँ से 15 मिनट के बाद एयरपोर्ट आ जाए, हर चीज़, नया मोटरवे जो बन रहा है वो 15 मिनट पे हो, हर चीज़ नियर बाई हो, तो सोचिए वहाँ अप्रिशिएशन तो बहुत होगी ना। तो यही चीज़ हम आपको बताना चाहते हैं। तो वो लोग विजन नहीं कर पाते। कुछ लोगों को विजन करने का सलाहियत नहीं है, कुछ लोगों का अंदाज नहीं है सोचने का, कुछ लोग का अपने अपने प्रॉब्लम है। उसके लिए ज़रूरी है कि वो नंबर्स लिखा करें, वो चीज़ों को नोट डाउन करें, जो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, वो लिखें। उनको फिर समझ आ जाएगी क्या चीज़ होने जा रही है और क्या उनकी फेवर में जाती है और क्या किस तरफ उनको सोचना चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए पहले इन्वेस्टमेंट का माइंडसेट, दूसरा बड़ी चीज़ के कंसिस्टेंट होना, अपनी जो भी आपकी इनकम है उसको आपने इन्वेस्टमेंट में डालना है। और अगर इनकम कम है, जब आप कंसिस्टेंट हो जाएंगे, यानी जब आप फोकस हो जाएंगे इन्वेस्टमेंट की तरफ, तो डेफिनेट आपकी आमदनी बढ़ेगी। और आपकी आमदनी तब बढ़ती है जबकि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान होते हैं। और आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान तब होते हैं जब आप अपने ऊपर काम करते हैं, सेल्फ हेल्प से मदद लेते हैं, यानी आप खुद अपने आप को देखते हैं कि मेरे अंदर क्या सलाहियत है और मैं किस तरफ से ज़्यादा एक्सेल कर सकता हूँ। ज़्यादातर लोग जो हैं उनमें कोई बहुत बड़ा बदलाव करने की ज़रूरत नहीं होती, बस छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। मेरा डिसिप्लिन नहीं है, ऑर्गेनाइज नहीं है, कंसिस्टेंट नहीं है, विजन नहीं कर सकते, सोच नहीं सकते, आने वाले टाइम को पिक्चर नहीं कर सकते ना। बंदे की तस्वीर बनती नहीं है, कईयों के होता है, उसकी वो मूवी बनती नहीं है जो आने वाला टाइम होगा। और अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानी है तो फिर आपके लिए आसान इस तरह हो सकता है कि आप दुनिया में किसी भी मुल्क के अंदर हैं, वो सारे मुल्क हमसे आगे हैं। अब तो हम कंबोडिया और पता नहीं कौन कौन हमसे आगे निकल गया है।
ये तो हमारे लूले लंगड़े हुक्मरान और ये जो रूलर्स हैं जिन जो हवस के मारे, लालच के मारे, उसकी वजह से है। वरना पाकिस्तान का पोटेंशियल भी बहुत ज़बरदस्त है। हम कोई आम कौम नहीं है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी कौम है, लेकिन ये हमसे हटते हैं ना तो पाकिस्तान ने भी उसी लेवल पे तरक्की करनी है। आप देख लीजिएगा, जिस दिन इस मुल्क के अंदर मेरिट हो गया, रूल ऑफ लॉ हो गया, प्रॉपर जमहूरियत आ गई, ये मुल्क ओवरनाइट तरक्की करेगा। इसकी हमने एक झलक देख ली अभी इमरान खान के दौर के अंदर। ये जितनी हाई राइज बिल्डिंग पाकिस्तान में आपको नजर आती है, ये इमरान खान का विजन है। उसने कहा कि हमें वर्टिकल बिल्डिंग बनानी है, हमें जमीनों की कटाव नहीं कराना। वर्टिकल बिल्डिंग का ऐसा कल्चर आया कि हर बंदा उसके अंदर बेनिफिट उठा रहा है और वाकई पाकिस्तान की एक डिफरेंट पिक्चर नजर आ रही है। तो ये सारी चीजें विजन करने से। और अगर आप ओवरसीज पाकिस्तानी हैं तो आप बस कहीं भी किसी भी मुल्क में खड़े हो गए, आप समझ लें कि आने वाले 5 ईयर्स के बाद मुल्क हमारा पाकिस्तान भी ऐसे हो जाएगा, और वो हो जाएगा। हमारे तो प्रॉब्लम इतने नहीं है जितना दुनिया के प्रॉब्लम थे, ठीक है ना। अब सिंगापुरियन जो है वो अफीमी, नशई, गंदे तरीज मुल्क था सिंगापुर, कहाँ से कहाँ पहुँच गया ली कुआन यू के आने की वजह से। इस तरह पाकिस्तान में भी अल्लाह ताला बहुत लोग उस तरह के काबिल भेजेंगे। ये जो काली भेड़े हैं ये निकाल बाहर करेंगे, इनके पेटों से पैसा निकालेंगे और पाकिस्तान को आगे लेके जाएंगे। लेकिन आपको अपने बारे में सोचना है। इस वक्त आपकी अपनी जो फाइनेंशियल लाइफ है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी होनी चाहिए, और उसके ऊपर आपका अपनी ज़िंदगी के ऊपर आपका कंट्रोल होना चाहिए अगर आप कुछ हासिल करना चाहते हैं। कोई मुश्किल नहीं है, मैंने आपको बताया, कोई तोप नहीं चलानी, कोई दुनिया नहीं हिलानी। सिर्फ ये है कि आपने अपने आप को ऑर्गेनाइज करना है, कंसिस्टेंट बनाना है, इन्वेस्टमेंट का माइंडसेट क्रिएट करना है, अपने फाइनेंशियल एजुकेशन के ऊपर काम करना है, और अपने जो फाइनेंसेस हैं उनका फोकस करना है। इंशाल्लाह आपकी दुनिया ही बदल जाएगी। परवाइज डेवलपर्स देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।